एक कन्या के विवाह में अड़चन आते ही ज्योतिष क्या बोलता है पंडित जी? मंगल दोष है। क्या बोलता है? मंगली है। मंगली यानी क्या हो गई? बेचारी भटकती रही कुंवारी बूढ़ी बन के। एक बार शंकर भोलेनाथ तपस्या करते हैं, विशेष तपस्या से परिपूर्ण होके युगों तक योग साधना कर रहे हैं। उस महासाधना में प्रभु के शरीर से उस भयंकर तप से एक श्वेत बिंदु, पसीने का बूंद शरीर से निकल के अंगार की तरह लाल गोला होते हुए वो पसीने का बिंदु जैसे कोई अंगार का टुकड़ा हो ऐसे जाके भूमि पर गिरा हिमालय से। जैसे ही वो श्वेत बिंदु निकलने लगा पसीने का बूंद, उस पसीने की बूंद की छोटी सी बूंद की गर्मी से हिमालय पिघलने लगा और बड़ा सा समुद्र जैसे पानी उमड़ने लगी। इतना भयंकर गर्मी होने लगा और वो बिंदु जाके भूमि पर पड़ी। पृथ्वी देवी तड़प गई कि मेरे ऊपर क्या गिर गया। शरीर पर वो असहनीय वेदना गर्मी का लेके भगवान के चरण में पहुंच गई। प्रभु शंकर भोलेनाथ, मेरे भगवान, मैं ये गर्मी सहन नहीं कर पा रही हूं, मुझे कैसे भी करके बचाइए, क्षमा क्षमा प्रभु, त्राही माम त्राही माम। शंकर जी ने अपनी दृष्टि डाली और तुरंत वो भयंकर गर्मी देने वाली श्वेत बिंदु अचानक वो जो घबरा रही थी पृथ्वी देवी, उसके हाथ में गुलाब की फूल की तरह एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। और शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, पृथ्वी, इस बालक को देख के तू घबरा रही थी, ये बालक दुनिया का कल्याणकारी मेरे शरीर से निकला हुआ मेरा पुत्र सम बालक है। इस बालक का लालन पालन करो, इसको खूब लाड़ के साथ बड़ा करो, ये मेरा आदेश है। अब पृथ्वी देवी उस बच्चे को पालने लगी। बच्चे को माँ क्या सिखाएगी? बेटा तेरी माँ तुझे क्या सिखाई? अ आ इ ई उ ऊ बोल बेटा। अ अम्मा, आ आचार विचार ऐसे सिखा रही है। लेकिन वो बालक कुछ भी नहीं सुनता, बड़ा जिद्दी है, उसको कुछ भी सिखाओ एक ही नाम लेता है। वो क्या नाम? शिव। क्या नाम लेता है? उसको कुछ भी सिखाओ, अ अनार, क कदम्ब, प पायल ऐसे सिखाए, वो तो कुछ भी सिखाए तो एक ही नाम लेता है। क्या नाम लेता है? शिव शिव। पृथ्वी बड़ी घबरा गई कि इसको कुछ सिखाने के लिए शिव भगवान ने आदेश दिया और मैं सिखाऊं तो ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, शिव शिव बोलता है। तो शंकर जी के पास वापस बालक को लेके गई। जब तक वो इतना बड़ा हो गया था, चलते चलते हंसते हंसते गया। जैसे ही शंकर को देखा, उसके नेत्र से अश्रु बहने लगे। अगर आप किसी हवन में पूजा में बैठ रहे हो, कई भक्ति सेवा में बैठ रहे हो और बैठते ही दिल गदगद होवे, मन खुश होवे, अरे प्रभु आपके चरण में भक्ति करने का, सेवा यज्ञ देखने का मुझे अवसर मिल गया, ऐसे भाव उमड़े तो समझना कि भक्ति सार्थक हो गई। हाँ, ऐसे भक्ति करना। भक्ति में उनके प्रति विह्वलता होनी चाहिए। जो आनंद भक्ति में विह्वल हो जाए वो अद्भुत परिणाम प्राप्त करता है प्रभु कृपा का। अब भगवान देख के हंसने लगे, बेटा क्यों रे बेटा कुछ भी नहीं सीख रहा? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मुझे 64 कलाओं में कोई कला का किसी प्रकार का आकर्षण नहीं चाहिए, मुझे कोई विद्या, नृत्य विद्या, संगीत विद्या, शिल्प विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, युद्ध विद्या, भाषा विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या, आकाश विद्या, पाताल विद्या, थल वितल सुतल पाताल रसातल तलातल अलातल आदि समस्त विद्या, मुझे कोई विद्या नहीं चाहिए। फिर क्या करेगा रे? बुद्धू बन के बैठा रहेगा? अरे विद्या को क्या करना गुरुदेव, परमात्मा महादेव शंकर भोलेनाथ, मुझे तो आपके चरण की भक्ति रूपी विद्या चाहिए, वो मुझे कोई विद्या नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो शंकर प्रसन्न हो गए। तो क्या करेगा बेटा?
आप आज्ञा दीजिए, जिनकी हम जप पूजा करते हैं उनके नाम से संकल्प करके कोई भी जप तप आदि करते हैं, आप स्वयं उपस्थित हैं तो आप ही मुझे संकल्प दिलवा दीजिए कि मैं 1 करोड़ शिव नाम का जप करके वापस आपका दर्शन करने आऊं। वारे बालक, इस उम्र में 4 साल का है तू और 1 करोड़ जाप करेगा? आपकी कृपा हो जाए प्रभु तो लंगड़ा भी पहाड़ को लांग देता है ना, अंधा भी सूर्य को देख लेता है। आपकी कृपा होनी चाहिए। ऐसा है, ठीक है कर। 4 साल के उम्र में उस बालक ने 1 करोड़ शिवा पंचाक्षरी का जाप न्यास, दिशा, आसन, इंद्रिय विजयी के साथ करके वापस प्रभु के चरण में आके खड़े होके प्रणाम किया। प्रभु पूछे कि अब क्या चाहिए? और 1 करोड़ जाप करने की आज्ञा चाहिए। 16 वर्ष के अंदर उस बालक ने 108 करोड़ शिव पंचाक्षरी की जाप की। और जब इस जाप से प्रभु प्रसन्न हुए, अब पूछते हैं 108 करोड़ जाप तो पूरे हो गए बेटा, कोई संसारी 1 लाख जप करने में पैर इधर उधर कर लेता है, तू 108 करोड़ जप किया पृथ्वी के पुत्र, क्या चाहिए तुझे? और जाप ही करूं जिंदगी भर, शिव नाम का रटन करूं। बालक, शंकर शब्द का अर्थ है शम करने वाले, शम यानी मंगल, मंगल करने वाले मेरे नाम को तूने 108 करोड़ बार जपा तो आज मैं तुझे ग्रहों में एक बनाता हूं। आज से तेरा नाम मंगल होगा और तू सबका मंगल करने वाला होगा। जो जिस पर दृष्टि डाल दे वो जमीन खरीदें, जायदाद खरीदें, उसकी संपत्ति बढ़ जाए, उसकी बढ़िया पत्नी परिवार हो जाए, जो भी तेरे नजर में आके प्रसन्न होगा तू, उनके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। न जिन पर तू नाराज हो जाएगा उनका अशुभ ही। ऐसे किसने वरदान दिया? भोलेनाथ शंकर ने ऐसे वरदान दिया। इस वरदान को प्राप्त करके आज भी जो भी उधारी चुकनी हो, किसी को उधारी हो चुकानी हो, किसी को पैसा फंसा हो आना हो, किसी की शादी होनी हो, किसी को खुद का घर लेना हो, ये सभी उपाय आप मंगलवार को करेंगे तो ही सिद्ध होगा, अन्य किसी बार में ये कोई भी उपाय सिद्ध नहीं होता। जमीन संबंधी, विवाह संबंधी, पैसा संबंधी 8 मंगलवार तक मंगल के होरा में मंगल की पूजा कर लें, वो मन चाही शक्ति प्राप्त करता है ना। 8 ही मंगलवार में करोड़ों की उधारी मिटाने की शक्ति उस भक्त में आ जाती है। ये मंगल की शक्ति है। मंगल कृपा कर दे। ऋणानि हंता सुकृतादिगंता सदैव वक्र क्रथुबो जीवान्य, सदा वक्र गति में चलने वाले मंगल, ऋणों का हरण करने वाले। ऋणामि हंता सुकृतादिगंता। सेठ साहब 500 रुपया दीजिए ना हमारे गौशाला के लिए। तुरंत सेठ साहब कहें कि सेठानी को पूछ के बताऊंगा। 500 निकलता नहीं है सेठ से, क्योंकि मंगल प्रसन्न नहीं होगा। करोड़ों के पैसे अलमारे में पड़े रहेंगे लेकिन कुत्ते की तरह बाहर उसकी रक्षा करता रहेगा। मरेगा तो उसका ही बेटा आधा मीटर कपड़ा उसको नहीं उड़ाएगा, वो पैसा सब पड़े ही रूलेंगे। सुकृतादिगंता, सुकृत यानी दान धर्म आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो। अगर आपको दान धर्म करना है तो उसमें मंगल की कृपा दृष्टि चाहिए, वरना दान धर्म नहीं होगा। ऋणामि हंता सुकृतादिगंता सदैव वक्र, सदा वक्र गति में चलने वाले। वो वक्र में चलते हैं तो कृपा हो जाती है ना, वो सीधे हो गए तो हमारी जिंदगी उल्टी हो जाती है।